हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो है वो जैसे कि मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है कि हम लोग 15 डेज का जो चैलेंज लेके आ रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं और उसमें कितनी चीज़ें अभी रह गई हैं और कितना अभी पढ़ना बाकी है। सो ये जो वीडियो है वो उसी चीज़ को लेके है। और साथ में आप लोग के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि जैसे बुक लिस्ट के बारे में, कि आर ओ बुक लिस्ट के बारे में। सो देखियो, बहुत सारे कमेंट थे वो इसीलिए ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को अपडेट दे रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी जो 2-3 वीडियो इस पे ऑलरेडी बना लिया है बुक लिस्ट के बारे में। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, लेकिन जैसे कि नए नए सब्सक्राइबर ऐड होते रहते हैं उनको नहीं मालूम होगा। सो देखो, जब ये वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे ना तो उस आर ओ बुक लिस्ट नाम से एक बना हुआ होगा लिंक, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां से बुक लिस्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। और साथ में ये जो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा है यहाँ पे भी मैंने लिंक लगा दिया है और यहाँ से भी आप बुक लिस्ट का जो वीडियो है वहां से चेक कर सकते हैं। सो उसमें कंप्लीट मैंने डिटेल बता रखा है सारा कि कौन कौन सी बुक्स हमें आर ओ के लिए पढ़ लेनी चाहिए, जिससे कि हमें डिटेल में भी चीजें हो जाएं और प्री और मेंस दोनों की तैयारी उसके साथ साथ में हो जाए। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप चेक कर लेना। अगर किसी को नहीं आता है चेक करना तो जैसे ही आप वीडियो ओपन करते हो ना, सो मोर वाला जो ऑप्शन आता है नीचे, आपने देखा होगा, वहां पे क्लिक करोगे। सो नीचे ही आपको वो लिंक्स दिख जाएंगे। वहां पे मैं ऑनलाइन जैसे जो बैच मैंने परचेज किया था लास्ट टाइम उसका भी लिंक मैंने डाल रखा हुआ है। और वैसे तो मैं हर वीडियो में उसका लिंक शेयर कर देती हूँ और साथ में जो ऑनलाइन जो बुक लिस्ट है वो उसका भी लिंक मैं हमेशा डालती रहती हूँ और इस वीडियो में भी डाल दूंगी, तो वहां से आप चेक कर लेना। और अब बात कर लेते हैं जैसे कि जो हम लोग 15 डेज चैलेंज अभी लेके आए हुए हैं मैं, तो उसमें आपने देखा है कि मैं डे 1 डे 2 करके ऐसे अभी मैं आपके साथ जो टारगेट है वो शेयर कर रही हूँ। सो देखो, अभी क्या है कि मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ जैसे कि अभी हमने ना 12 दिसंबर से शुरू किया था 15 डेज चैलेंज में, जिसमें मैंने यूपी के और साथ में एंशिएंट हिस्ट्री ये 2 पोर्शन कवर किए थे। और उसी में जो टॉपिक्स होते हैं वो फ्रेंड मैं डे 1 डे 2 ऐसे करके ना जो टारगेट्स होते हैं वो मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देती हूँ और साथ में जैसे वीडियो के थ्रू। अब तो जैसे ये वाला जो चैलेंज है उसके मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग भी कह रहे थे कि आप ना दी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करो, वहां से हम लोग चेक कर लिया करेंगे। सो देखो, वहां पे तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है ना उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि जैसे कि अभी हमने 12 तारीख से शुरू किया था और 12 तारीख से आज हो गई है 19, ठीक है। तो 7 डेज हमें ऑलमोस्ट हो चुका है पढ़ते पढ़ते। और कल के भी मैं आप लोग के साथ टारगेट शेयर करूंगी। और ये जैसे कि यूपी के में है कितना अभी हमने पढ़ लिया है और कितना अभी हमें पढ़ना बाकी है। और साथ में एंशिएंट हिस्ट्री उसमें कुछ चीजें जो बची हुई है वो अभी हम आने वाले जो 7 डेज है उसमें भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और साथ में जो एक इसका आपको ही पता है कि अभी ना आरओ की डेट तो फाइनलाइज हुई नहीं है और अभी हमारे पास में अच्छा खासा टाइम है। सो जितना टाइम है वो अपना रिवीजन पे लगाना है। जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा वो उतना ही हम लोग के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारे देखो लोगों का जो घटना चक्र हो गया वो बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना जिन्होंने अभी क्या अपना सिलेबस भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया हुआ है। सो और जो रिवीजन है वो तो देखो, जब सिलेबस कंप्लीट होने लगता है ना तो रिवीजन भी हमारा होने लगता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए फोकस करना चाहिए कि हमें हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। और कुछ एक ऐसे भी कमेंट थे जैसे कि जीरो से स्टार्टिंग करने के लिए बोल रहे थे कि दीना जीरो से स्टार्टिंग करने के लिए बता दिए। कुछ जैसे वर्किंग वुमेन होती हैं या फिर वर्किंग जो बॉयज होते हैं वो भी कमेंट कर लेते हैं कि वर्किंग के लिए कुछ आप बता दो, क्योंकि टाइम उनके पास ऑलरेडी कम होता है। सो इस पे तो मैं बाद में बात कर लूंगी, लेकिन जैसे कि अगर जीरो से भी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये समझ लीजिए कि अभी ये सच में जो टाइम मिला है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम मिल गया है। एक तरह का लक ही समझिए कि लकली हम लोग के पास टाइम मिल गया है। और पीसीएस का तो आपको पता ही है अभी ना 2 से 3 दिन बाद एग्जाम उसका होने वाला है 22 तारीख को, ठीक है। सो आरओ के लिए भी हमारी जो कमेटी बन रही है उसमें देखो अब कब उसका निर्णय आता है, कब हमारी डेट फाइनलाइज होती है वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना बोल रहे हैं कि कुंभ के बाद होगा। सो ऐसे हम लोग भी अंदाजा ही लगा सकते हैं। कुंभ के बाद का मतलब समझ लीजिए आप 2 महीने तो आप अपना टारगेट मान के चलिए कि 2 महीने ना बहुत ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। सो देखो,
जो 15 डेज जो चैलेंज है ना, वो मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि हमें ना 15 डेज का या 10 डेज का, जैसे मान लीजिए साइंस है, साइंस में अब उसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और साथ में बायो हो गया, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, 7 डेज रख सकते हैं या फिर 10 डेज का ऐसे कर सकते हैं कि हम 10 डेज में अभी ना फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे और 10 डेज में ऐसे ही करके बायो कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, तो ऐसे ऐसे करके ना हो जाएगा। और दो दो सब्जेक्ट का ही मैं टारगेट बना रही हूँ ताकि ना पूरे दिन में बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जो लोग सिर्फ आरओ के लिए फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए तो अभी टाइम है। बाकी जो पीसेस के लिए अपना एग्जाम देने जा रहे हैं फ्रेंड, उनके तो ऑलमोस्ट उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और एग्जाम भी देने जाएंगे तो बेस्ट ही एग्जाम उनका होगा। सो चलो फ्रेंड, मैं कल के टारगेट आपके साथ शेयर कर देती हूँ और ये जो टारगेट्स हैं वो कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से भी चेक कर लेना। ओके। सो फ्रेंड्स, कल है 20 दिसंबर और कल के टारगेट मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ और जैसा कि हमेशा ही शेयर करती रहती हूँ। सो देखो, 15 डेज चैलेंज का ये हमारा डे 8 है, ठीक है। कल जो रहेगा डे 8 रहेगा। और कल हमको क्या क्या पढ़ना है यूपी जीके में, देखो जैसे कि आज भी हमको यूपी की जनगणना पढ़ना था, वो आप लोग कंटिन्यू कर रहे होगे, अभी मैं भी उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। और साथ में क्या है कि अभी इसके अंदर आपको भी पता है बहुत सारा डेटा होता है, सो याद करने के लिए होता है। सो इसको हम 2 दिन चलाएंगे, यानी कल भी इसका जो बचा कुचा पार्ट रहेगा वो हम लोग कल इसका रिवीजन कर लेंगे फाइनल। और साथ में देखो मैं अभी ये दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी चीजें हम लोग की अभी रह गई हैं। और साथ में 2 जिले हैं उनके बारे में पढ़ लेना, महाराजगंज और देवरिया, क्योंकि इससे पहले हम 2 2 जिले करके हम पढ़ रहे हैं। सो कल मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि आज के लिए कन्नौज और गोरखपुर कर लेना, और देखो कल ही मैंने आप लोग के साथ जनगणना भी शेयर किया था, ठीक है। सो जनगणना वाला जो पार्ट है वो 2 पार्ट में रहेगा, सो इसको आप लोग कल भी कंटिन्यू करना, ठीक है। और साथ में जैसे कि ये रहा उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा, ये मैंने 15 डेज के चैलेंज में मैंने आप लोग के साथ में नहीं शेयर किया था, इससे पहले मैं शेयर कर रही थी। सो देखो, ये रहा मेरे पास में यूथ पब्लिकेशन का, ये यूपी का है स्पेशल, ठीक है। इसी से मैं आप लोग के साथ टारगेट शेयर कर लेती हूँ। और जिन लोग के पास में परीक्षा वाली बुक है आप वहां से कर लो, या जिनके पास जो भी बुक है आप वहां से इसका प्रैक्टिस करते रहना। मेन टॉपिक हमारा ये चीजें कवर होनी चाहिए, क्योंकि सेम जो सिलेबस होता है वो तो सेम ही होता है, चाहे कोई सा भी आपके पास में सोर्स हो, ठीक है। सो देखो, ये है संक्षिप्त अवलोकन, ये सब चीजें तो हम लोग ने पहले ही कर लिया है और इसी के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसका भौगोलिक विस्तार वगैरह सब चीजें आ जाती हैं। ये वाला टारगेट मैंने आप लोग के साथ में ऐसे करके 15 डेज चैलेंज में नहीं किया था, लेकिन इससे पहले कर रही थी। सो ये वाला पार्ट रह गया, मैंने यहाँ से शेयर किया था, आप लोग अगर मैच करेंगे अपने टारगेट्स में तो यहाँ से मैंने किया हुआ था, ठीक है। सो ये हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है हमारा, ये देन ये सारी चीजें हो चुकी हैं हमारी यहाँ तक। और हम लोग जनजातीय टॉपिक भी, ये वाला टॉपिक भी हो चुका है, और साथ में अब हम लोग जनगणना वाला टॉपिक ये हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये देखो, इसके साथ में मैंने जनगणना के साथ में ही हमारा ये जो रह रहा था ना, ये यहाँ पे जलवायु एवं मृदा, इसका भी रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, अगर इस चीज को छोड़ दे। वैसे तो ये कर भी लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं भी किया है तो भी आप लोग कर लेना, दोबारा कर लेंगे, क्योंकि अभी तो एग्जाम है नहीं, तो हम जितनी बार कर सकेंगे हमारी चीजें उतनी हमारे लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। अब देखो क्या क्या रह गया इसमें, जैसे कि ये रहा हमारा इतिहास, इसमें उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो सब चीजें हैं वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसको अभी ये बात के लिए रख लीजिए, ठीक है। जब कला एवं संस्कृति जब पढ़ेंगे ना तो उससे पहले वाला ये टॉपिक पढ़ लेंगे। अभी देखो हमारा क्या रह गया है, जैसे साहित्य में पत्र पत्रिकाएं, ये तो आपको भी पता है कि जैसे कुछ करंट में पत्र पत्रिकाएं छपती रहती है तो वो करंट का भी पार्ट बन जाता है। साथ में इसके जो पुरानी पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये चीजें वहां से भी देख लेना, कर लेना आप, ठीक है। सो हमारा टॉपिक रह गया जैसे कि 1 2 3 रह गया है और 4 साथ में 5, ठीक है। 5 जो टॉपिक हैं वो रह गए, और साथ में ये महत्वपूर्ण योजनाएं, ये भी जैसे पुरानी कुछ योजनाएं होती हैं अभी तक चल रही होती हैं, और साथ में क्या होता है कि जो करंट में कुछ योजनाएं लॉन्च हुई है उनके बारे में पढ़ना है। और ये रहा साथ में बजट, ठीक है। तो कुल मिला के 6 से 7 टॉपिक जो है वो बच रहे हैं, और हमारे पास जो है वो डेज भी हमारे 60, अभी 7 डेज रह रहा है, क्योंकि डे 8 रहेगा कल, ठीक है। तो हमारा 15 डेज का जो चैलेंज रहेगा फ्रेंड वो हमारा हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिवीजन है वो पूरा 15 डेज में भी कंप्लीट हो जाएगा। इन केस अगर लगता है कि नहीं कुछ चीजें रह गई हैं, वैसे तो नहीं रह रही, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी ना जैसे इसका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, देन इसके बाद मैं इसकी जगह ना कोई और जो सब्जेक्ट होगा वो हम रख लेंगे। और जो हिस्ट्री है ये तो फ्रेंड अभी चलेगा, क्योंकि अभी प्राचीन चलेगा, देन इसके बाद में मध्यकाल वाला जो चलेगा टॉपिक
वो वाला ठीक है पोर्शन, और साथ में जो आधुनिक रहेगा आधुनिक वाला चलेगा। तो ऐसे करके ये 15 डेज का कर लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा अभी जो टाइम है ना उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी ये चीजें हो पाएंगी। ये जो रहा यूपी का, ये मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है कि कौन कौन से टॉपिक है वो अभी रह गए हैं। वो 6 से 7 दिन में हो जाएंगे, और 1 से 2 दिन जो है वो अच्छे से हम रेस्ट कर लेंगे। देन इसके बाद में फिर जो दोबारा कुछ स्टार्ट करना होगा सब्जेक्ट वो स्टार्ट कर लेंगे। और अब देखो ये हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो है ये हम लोग घट्टा चक्र से ही कर रहे हैं, और साथ में आपके पास में जो भी बुक के सोर्सेज हो वो आप वहां से कर लेना। ठीक है, सपोज अगर आप राम शरण वाली जो बुक आती है ना, जो एनसीईआरटी होती है वहां से कर रहे हैं अगर आप, तो वो कर लीजिएगा, या फिर आप घटना चक्र से ही कर रहे हैं, या फिर कहीं से भी जो भी कर रहे हैं। मैं जैसे कि मेरे पास में परीक्षा वाणी भी है, और जो एनसीईआरटी है वो सब चीजें मिला के मैंने रीड कर रखा है सारी चीजें। यहाँ से उनकी प्रैक्टिस करती रहती हूँ, और साथ में मैं आपको घटना चक्र भी एक बार दिखा देती हूँ। जैसे कि ये रहा हमारा घटना चक्र, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ हिस्ट्री में हमारी क्या क्या चीजें अभी जो है डे 1 से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि 15 डेज चैलेंज में यहाँ से मैंने आप लोग के साथ टारगेट करने शेयर करने शुरू किए थे, और अभी हमारा जो है ये कल का टारगेट में रहेगा ये। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो टॉपिक है ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, और मैं भी आप लोग के साथ पढ़ती रहती हूँ। ये रहेगा मेरा कल का टॉपिक। आप लोग का भी यही टॉपिक जो है वो कंटिन्यू कर लीजिएगा, जो भी मेरे टारगेट फॉलो करते हैं। ठीक है, और साथ में हमारा देखिए वो जैसे कि एक यहाँ पे ये वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, 2 3 यानी कुल मिला के अभी 7 डेज में ये भी चीजें खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो 15 डेज का हमने चैलेंज रखा हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 15 डेज के अंदर ना ये दोनों जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, और जो रिवीजन भी होगा वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। कल के टारगेट मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, और उनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, और रिवीजन जो है वो फ्रेंड करते रहिए। और एक चीज़ और आप लोग के साथ अपडेट करना है, कल जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं डेली ना 5:30 पे लाइव आती हूँ, 5:30 to 6:30। कल मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी क्योंकि कुछ है मुझे, वो मैं बिजी रहूंगी, इसलिए मैं सुबह सुबह लाइव नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, सैटरडे को है, सैटरडे को मैं आप लोग के साथ में लाइव आऊंगी 5:30 से 6:30। ठीक है, कल नहीं आ पाऊंगी, फ्राइडे को सैटरडे को फिर से लाइव आऊंगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।